नैमिषारण्य में इस धरा पर ज्ञान यज्ञ हुए थे और ये किसी धरती पे नहीं हुए, केवल नैमिषारण्य में हुए, इसी धरती पे हुए। तो आज हम सब लोग ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ करें। आज जो श्राद्ध करने आए हैं यहां, तो मृत्यु की चिंता न करते हुए इस भूमि में मृत्यु पर मोक्ष प्राप्त होता है। यहां किसी की मृत्यु होती है तो वो मृत्यु पर मोक्ष होता है उसका, वो मृत्यु उसकी नहीं रह जाती। तो फिर ये मोक्ष क्या है? दूसरी बात आ गई। ऋषि कह रहे हैं कि माता, जो अज्ञान है ये मृत्यु है और जो ज्ञान है वो जीवन है। तो उन्होंने कहा कि फिर ये मोक्ष क्या है? मोक्ष के लिए क्यों प्रयत्न करते हैं लोग? बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत आज मोक्ष के लिए हिमालय में तप करते हैं, कोई विंध्याचल में तप कर रहा है। तो ये मोक्ष का मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष यो। ये मन जो है, आत्मा मरती नहीं, इसलिए इसका मोक्ष हो नहीं सकता। और शरीर को हम लोग स्वतः मोक्ष कर देते हैं। तो फिर मोक्ष पाने के लिए इतने लोग यत्न क्यों करते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका स्पष्टीकरण किया था कि ये जो मन है ये बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। ये मन अगर भगवान में, अगर संसार में फंस जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और यही मन अगर भगवान में फंस गया तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। इसलिए मन के ऊपर ज्यादा विश्वास मत करो। ये लिखा है, मन से बड़ा बहुरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन की बात कही कि मन को अपना सेवक बनाओ, मन के दास मत बनो। आज व्यक्ति मन का दास हो गया है, इसलिए सूत जी ने कहा कि आज ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता है। आज हम ज्ञान यज्ञ करेंगे। तो आज इस संसार में जो मोक्ष है ये मन को मिलता है। आज बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महात्मा ये भगवान को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। पासवर्ड ढूंढ रहे हैं भगवान का, हिमालय में बैठे हैं। पासवर्ड जिसको मालूम हो गया
वो भगवान की फाइल खोल लेगा और जान जाएगा कि इस समय विष्णु भगवान कहाँ हैं, शिव जी महाराज कहाँ हैं, दुर्गा जी कहाँ हैं, काली माता कहाँ हैं। और अगर पासवर्ड नहीं मिला तो उलझे रहोगे। बड़े बड़े ऋषि हजारों वर्षों से इसी पासवर्ड को ढूंढ रहे हैं और आज तक नहीं मिला। और मिल गया जिसे, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। तो आज उसको खोजने के लिए ये ज्ञान यज्ञ की जरूरत है कि जहां पर हम वो पासवर्ड पा जाएं, भगवान के दर्शन हो जाएं, उनको पहचान सकें। तो आज ये जो महासत्र है, ये ऋषि मुनियों का ये महान सत्र, यहां पर हम चाहते हैं कि आज देश विदेशों से सब श्रद्धालु अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए इस नैमिषारण्य में आए हैं और सब ये चाहते हैं कि हमारा और हमारे पितरों का दोनों का कल्याण हो जाए। तो हम चाहते हैं कि आप सब पितरों का आवाहन करें। भागवत पारायण आप सब लोगों ने लिखाया है, सब लोगों ने कहा कि हम भागवत पाठ करेंगे। ये नैमिषारण्य की जो भूमि है, ये भागवत की धरती है। या श्राद्ध करने से जो प्राणी है वो अच्छी योनि में तो चला जाता है, लेकिन श्राद्ध और पिंडदान ये मोक्ष नहीं दिला सकते। मोक्ष भागवत शास्त्र है। भागवत के पारायण से मोक्ष होता है। तो आप जितने लोग यहां पे उपस्थित हैं, वो सब अपने हाथ में चावल पुष्प लेकर संकल्प करें। संकल्प की जो शक्ति है वो महान है। हिमालय में जो एक बूंद है, जब संकल्प करती है तो गंगा बन जाती है और सागर से मिल लेती है। एक छोटा सा बीज जब संकल्प कर लेता है तो विराट वृक्ष बन जाता है। संकल्प की जो महिमा है वो अनोखी है। और एक बात और स्पष्ट करना है, ये नैमिषारण्य में ये लिखा हुआ है कि अन्य स्थानों में आपको पूरी भागवत पारायण का पाठ करना होता है, लेकिन नैमिषारण्य में श्लोकार्धम श्लोक पादम वा, श्रीमद् भागवत के एक श्लोक से मुक्ति, ये भूमि का फल है, इसका प्रभाव है। ये श्रीमद् भागवत ये भगवान का साक्षात स्वरूप है। भागवत का स्पर्श कर लेने मात्र से पितरों की सद्गति हो जाती है। भागवत में भा का अर्थ भूमि और
आ का जो अर्थ है वो आपो, जल, और गा का अर्थ गगन, वा का अर्थ वायु, और ता का मतलब तेज माने अग्नि कहलाती है। और ये पंच तत्व जो शरीर है, ये पांचों तत्व से संयुक्त होकर के ये भागवत बनती है। और इसका जो प्राण है वो स्वतः परमात्मा है। तो भगवान में भी यही 5 चीजें हैं। भा का अर्थ भूमि, गा का अर्थ गगन, वा का मतलब वायु, आ माने आपो माने जल, और ना आ माने अग्नि, और ना माने नीर कहलाता है। तो ये भगवान भी पंच तत्वों से बना है, और जो पंच तत्वों से बना है वही भगवान है। तो आज भगवान भागवत को मिलने आए, आत्मा परमात्मा से मिलने आया। तो यहाँ तो जो क्रियाएं हैं, यहाँ आवाहन नहीं, आवाहन तो वहाँ किया जाता है जहाँ पर न हो। लेकिन आत्मा के तो 2 भेद हैं, ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विधा जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एकेव जीवस्तु प्रत शरीरम भिन्नो विभुर्नित्यश्च। आत्मा का मिलान परमात्मा में हो जाए, यही मोक्ष है। तो भगवान का मिलान भागवत से हो जाए। तो इसका एक सुंदर अर्थ है कि ये भागवत मुक्ति शास्त्र है। तो आज हम अपने अपने स्थान पर बैठकर संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण श्रद्धा के साथ संकल्प करें। एक और बात, यदि आप संकल्प करते हैं और संकल्प में आपका विश्वास नहीं है तो यह संकल्प व्यर्थ हो जाएगा। आपका संकल्प आपके पितृ देवता ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए ये अनुभूति करो, मनसा वाचा उनका आवाहन करो, संकल्प उच्चारण करो। हम मंच से आपको संकल्प बोलकर उनका आवाहन कराते हैं।